Hello everyone, welcome to today's video. Today we will discuss about most interesting candle in the technical pattern, that is hammer and inverted hammer. स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हो ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल का अगर आप बॉडी शेप देखोगे तो आप देखोगे कि इसका बॉडी पार्ट जो है वो काफ़ी छोटा है और जो लोअर विग है ये काफ़ी बड़ी है और अपर विग है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो मैंने इसी करके इसको ब्लैक कलर में बनाया है। और अपर विग और लोअर विग में 1:3 का रेशो हो सकता है या उससे ज़्यादा। लोअर विग कितना भी बड़ा हो सकता है। तो ये हैमर कैंडल हमारा बनता है और इन्वर्टेड हैमर इसका रिवर्स होता है। अगर इसके बिहेवियरल पैटर्न की बात की जाए, साइकोलॉजिकल पैटर्न अगर हम देखेंगे तो हैमर कैंडल जब भी बन रही होगी ना तो क्या हो रहा होगा। हैमर कैंडल जैसे यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। जब भी हैमर कैंडल बन रही होगी तो सपोज डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, उसके बाद ये हैमर कैंडल आई है तो गिरता जा रहा होगा तब ये कैंडल बन रही होगी, ये वीक फॉर्म में हो रही होगी। उसके बाद जब बायर्स आ रहे होंगे तब ये बॉडी पार्ट बन रहा होगा और यहाँ उसने क्लोज दिया हुआ। तो हैमर कैंडल को इसी करके ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी बोला जाता है। जो हैमर कैंडल है वो बियरिश ट्रेंड को बुलिश में कन्वर्ट कर देता है और सिमिलरली इन्वर्टेड हैमर जो है वो बुलिश ट्रेंड को बियरिश में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये वीक जब बन रही होगी तो क्या हो रहा होगा, बायर्स डोमिनेटिंग रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा, इनको डिफीट करके जो सेलर्स हैं उन्होंने बियरिश मोड में आ गए होंगे, सेलर्स ने इनको डिफीट किया होगा, उसके बाद ये कैंडल फॉर्म हुई होगी। अगर आप बोलो कि ये हैमर कैंडल का कलर ग्रीन है और इसका इन दोनों का कलर ग्रीन है, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों का कलर रेड भी हो सकता है। वो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शेप ये होनी चाहिए, कलर कुछ भी हो सकता है। और अब हम चार्ट पे देख लेते हैं एक बार इन दोनों को। ये अगर आप देखोगे M&M का चार्ट है 23 मार्च 2020 का, ये मैंने लगा के रखा है। ये अगर आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में था। M&M का वीकली चार्ट है और ये कोविड का टाइम है। मैंने एक कोविड का भी एग्जांपल लिया कि कोविड टाइम पे भी आप कैसे देख सकते थे हैमर फॉर्मेशन और उसको कैसे डील कर सकते थे। जैसे ये आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में है, यहाँ ये हैमर कैंडल आया, उसके बाद ये आप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर आप देखोगे तो इसको ट्रेड कैसे करना था, आपको कुछ नहीं, इजी ट्रेड रहता है। अगर सिर्फ जब भी सिंगल कैंडल पैटर्न मिलते हैं ना आपको, जैसे 309 इसका हाई था, जैसे ही इसका हाई क्रॉस करता है, आपको तो पता नहीं, सपोज ये वाली कैंडल जब बनी होगी तो आपको नहीं पता कि ये कैंडल जाएगी ऊपर नहीं जाएगी, बट आपको एक ट्रेड लेना है। 309 का उसका हाई रहेगा, 309 के बाद आप एंटर कर सकते हो, बेसिकली बात ये है। और 245 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। इन्वेस्टिंग में इतना स्टॉप लॉस चलता है, कोई इशू नहीं है। अगर आपने 309 या 310 में कहीं एंटर किया होता, आप इमेजिन करो आपकी अमाउंट आज की डेट में क्या हो गई होती। ये अगर आप देख रहे हो तो ये आज 2520 चल रहा है। सपोज आपने 310 315 में भी लिया होता तो 8 गुना आपका कैपिटल हो गया होता, आपको पैसे मिल चुके होते केवल एक कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। अगर चलो ये आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ नहीं आता, मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी डाली है जिसमें मारीबोजू कैंडल का मैंने जिक्र किया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ये वो मारीबोजू कैंडल है, ये कैंडल बनी, मारीबोजू कैंडल बनी, उसके बाद आप एंटर कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये आइडिया रहेगा कि मार्केट अब बुलिश मोड में आ चुका है। तो ये आपको देखना आना चाहिए। अगर इतना आप देख पा रहे हो तो आप एंट्री अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक बार। CDSL 27 मार्च 2023। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, ये हैमर कैंडल बनी और उसके बाद ये आप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर इस हैमर कैंडल को भी आपने अगर ट्रेड किया होता तो 934 में आपकी कहीं ना कहीं एंट्री हो गई होती और आपका स्टॉप लॉस 881 के आसपास रहा होता। 934 में आपकी एंट्री के बाद क्या आपको पैसा मिला, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 934 में आपकी एंट्री हो गई होती और अभी ये 2170 चल रहा है। कहीं भी आपका स्टॉप लॉस के आसपास भी आया, ये नहीं आया। मैंने इसमें अपनी पर्सनल होल्डिंग में इसकी एंट्री बनाई हुई है। मैंने ये वाली जो कैंडल आई थी ना, ये मारूबोजू कैंडल, इसके बाद मैंने एंट्री बनाई हुई है। तो 1200 1250 की मेरी एवरेज पड़ा हुआ है और मैंने अभी भी इसको मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा हुआ है। CDSL मोनोपोली वाला शेयर है तो मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ, लंबे टाइम तक होल्ड करने वाला हूँ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये ACC का एग्जांपल देखेंगे 27 मार्च 2023।
ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड में था, हैमर कैंडल आई, उसके बाद ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, बट यहाँ आप देखोगे तो ज़्यादा उतना बुलिश मोड में नहीं गया, थोड़ा सा साइडवेज होके फिर अप ट्रेंड में गया, बट आपके स्टॉप लॉस के आसपास कहीं नहीं गया। जैसे 1592 का मैंने स्टॉप लॉस था, अगर इसमें मैं एंट्री करता, सपोज 1710 में मेरी एंट्री हो जाती, उसके बाद मेरे को पैसा तो मिलता इसमें भी। तो आप इमेजिन कर सकते हो हैमर कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। एमएनएम में आपने एंट्री किया होता कोविड टाइम पे तो आपका 8 गुना हो गया होता, सीडीएसएल में किया होता तो भी आपका दुगने से ज़्यादा हो गया होता, एसीसी में किया होता तो भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होते। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर को और देख लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर बेसिकली क्या है, जैसे आपकी होल्डिंग में कोई स्टॉक्स पड़े हुए हैं, आपको नहीं पता ना कब तक उसको होल्ड करना है, आपको टारगेट नहीं पता। सपोज उसमें ये इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न बन रहा है तो आप उससे एग्जिट हो सकते हो बिफोर टाइम, उसके कोलैप्स होने से पहले ही। जैसे ये एक मैंने एग्जांपल लिया अदानी पोर्ट का, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना तो अदानी के शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। तो उससे पहले हम देखते हैं इन्वर्टेड हैमर पे अगर हमने ट्रेड किया होता तो क्या हम एग्जिट ले पाते उधर। 19 सितंबर 2022 ये रहा, ये कोई अप ट्रेंड में चल रहा था, ये साइडवेज भी था, अप ट्रेंड भी था। ये अप ट्रेंड था, यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये दोनों इन्वर्टेड हैमर का कैंडल बनी है। इस पैटर्न को ट्वीजर बोलते हैं, बट आप एक सिंगल पैटर्न की तरह ट्रीट कीजिए इसको। अगर ये कैंडल बनी है तो उसके बाद मेरे को कॉशियस हो जाना चाहिए कि मैं अपनी होल्डिंग में इस शेयर को रखूँ या ना रखूँ। सपोज ये कैंडल बनी, मैंने तब भी होल्ड किया हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने होल्ड किया हुआ है। उसके बाद ये अगर आप देख रहे हो ये बियरिश मारूबुजू कैंडल बनी, इसके बाद तो मैं एग्जिट हो सकता था। जब मेरे को कंफर्म हो गया एक इन्वर्टेड हैमर बन गया है, एक मारूबुजू कैंडल बन गया है, उसके बाद मैं एग्जिट हो जाता है, एटलीस्ट मेरे को ये फॉल देखना नहीं पड़ता। उसके बाद ये रिकवर हुआ है वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट आपको एग्जिट मिल जाएगा बेटर। इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर आप सीख जाते हो तो आपको एग्जिट बेटर मिल जाएगा, आपको शेयर कोलैप्स होने से पहले आपको अपना एग्जिट मिल जाएगा। ये 911 में मैं कहीं एग्जिट हो सकता था अगर मैंने इसको पहले से कहीं होल्ड करके रखा होता तो। 911 में नहीं, उसके बाद हो लेता, जैसे ये मारूबुजू कैंडल बनी इसके बाद हो जाता, मैं 800 में हो जाता कहीं ना कहीं एग्जिट। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, HDFC लाइफ 11 दिसंबर 2023, ये अभी रिसेंट टाइम में ये है, 11 दिसंबर 2023 बोल रहे हैं ना ये देखिए, ये कोई अप ट्रेंड था, ये थोड़ा साइडवेज गया, उसके बाद ये अप ट्रेंड कंटिन्यू, उसके बाद ये कैंडल बना है। ये जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, अगर मैं इसका लो मार्क करके रखूं, सपोज जिस भी वीक ये बना होगा, ये वीक बना हुआ, उसके बाद मेरे को पता है इस इन्वर्टेड हैमर का लो जो है वो 664 रुपये का है। उसके बाद मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, मैंने इसका लो मार्क कर दिया है, उसके बाद आपको समझ में आएगा एंट्री एग्जिट आप कैसे कर सकते हो। ये देखिए ये उसका लो था, उसके बाद ये 1-2 दिन ऊपर इसने सरवाइव किया है। अगर उसके बाद इस कैंडल पे भी मैं एग्जिट होता तो मेरे को एटलीस्ट ये आइडिया रहता कि वीकली टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे उसने इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक कर दिया है, तो मेरे को यहाँ निकल जाना चाहिए। अगर मैं टाइमली एग्जिट करता हूँ 664 पे तो मेरे को ये फॉल देखना नहीं पड़ेगा, मेरा कैपिटल प्रिजर्व रहेगा, मैं कैपिटल को कहीं अच्छी जगह यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आपको माइंड में रखना है। ये दोनों कैंडल अगर आप सीख जाते हो ना, और इसके साथ अगर आप मारूबुजू कैंडल को भी मिक्स कर दोगे तो ये आप क्या है, जैसे ही चार्ट बन रहा होगा ना तो आप देख पाओगे कि चार्ट में चल क्या रहा है, वो बुलिश मोड में है, बियरिश मोड में है। आपको एंट्री एग्जिट आपका बेटर हो पाएगा और इवेंचुअली आपके पैसे बनने लग जाएंगे अगर आप इन दोनों कैंडल पे भी डील करोगे ना। और ये सारी कैंडल, दोनों कैंडल जो मैंने बताई है, ये वीकली और मंथली दोनों टाइम फ्रेम पे यूज़ होती हैं। और उसके बाद क्या है, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट में आप बड़े टाइम फ्रेम को ही लेके चलिए, छोटे टाइम फ्रेम पे डील करने से, बार बार एंट्री एग्जिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे मोनोपोली वाला शेयर है CDSL, इसको आप होल्ड कर सकते हो। सपोज अगर ये हैमर कैंडल का लो चला जाता तो आप क्या देखते, हैमर ये तो बुलिश था, इसका लो चला गया, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, लो चला गया, उसके बाद आप एक कैंडल फॉर्म होने दीजिए, आपको ये पता चलेगा। सपोज वो कैंडल नीचे जाके दोबारा हैमर बन रही है क्या, वो मारूबुजू कैंडल बन रही है क्या, न्यूट्रल कैंडल बन रही है क्या, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। हैमर के बाद आप कॉशियस हो सकते हो कि मैं एंट्री लूँ या ना लूँ। एंट्री अगर मिल रही है, जैसे उसका टॉप जा रहा है और एंट्री मिल रही है आपको,
तो आप एंटर कर दीजिए। इतना अगर आप स्टॉप लॉस बियर कर पा रहे हो ना तो आपको अच्छे रिटर्न मिल पाएंगे, ये आप माइंड में रख के चलिए। चलिए ओके, बाय।